चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बुद्धिज्म की तरफ कूच करते हैं। लेट्स सी किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो एक रिलीजन के रूप में एस्टैब्लिश हुआ और आगे चल करके उसका स्प्रेड हुआ। ये तमाम चीजें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा पढ़ लेते हैं। हाँ, तो 568 में पैदा हुए, 487 बीसी में इनकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। ये सारी कहानी आपको कल भी मैंने बताई थी कि ये लुम्बिनी नामक एक गार्डन में पैदा हुए थे। एक वन था, एक जंगल था, फॉरेस्ट था। आज ये जगह है रुमिनदेई करके इसका नाम है। ठीक है, जिसे लुम्बिनी कह रहे हैं। रुमिनदेई मतलब रुमिन देवी है, वो देई नहीं है, देवी है। लेकिन वो होता है ना पाली भाषा में, वो देवी का देई हो जाता है। हम्म तो रुमिन देवी है। रानी प्रोनाउंस होता है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ के लोकल गॉडेस हैं और उन्हीं के नाम पर इस पूरे वन का नाम पड़ा हुआ है, लुम्बिनी। फादर सुद्धोधन थे और ये शाक्य क्लैन के थे, ये ध्यान रखना। महावीर कौन से थे? वो ज्ञात्रिक थे। ये शाक्य थे। दोनों ही क्षत्रिय वंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। ठीक है। माता माया देवी थी। चाइल्ड बर्थ के समय ही मां मर गई थी इनकी। उसके बाद प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, इसी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा हुआ है। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था और राहुल नाम का इनके एक पुत्र हुआ था। राहुल का मतलब होता है बंधन। तो ये अपने पुत्र को अपने लिए बंधन मानते थे कि ये आ गया है, अब हमें ये मोक्ष प्राप्त करने में जो है ये मुश्किल कर देगा। मतलब माया मोह से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि उनका मन राज में लग नहीं रहा था। उन्हें बहुत सारी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बार बार मन भटक जाता था। तो ऐसे में वो दुनिया देखने की इच्छा से एक दिन अपने सारथी चन्ना को लेकर के बाहर निकलते हैं। तो कहा तो ऐसा भी जाता है कि शुद्धोधन ने नगर को बहुत सजा करके रखा हुआ था, ताकि इन्हें कोई भी अगली साइड ना दिखाई पड़े, ऐसी चीज ना दिखाई पड़े जिससे कि वो दुखी हो अंदर। लेकिन फिर कहते हैं कि होनी को टाल कौन सकता है। कुछ दूर तक निकल गए, राज्य की सीमा के बाहर इन्हें ओल्ड मैन नजर आए, इन्हें डिजीज नजर आए, मतलब बीमार आदमी नजर आया। और एक जगह पे तो किसी की मौत भी हुई थी, तो लाश भी इन्होंने देखा। और इस तरीके से बड़े दुखी हो गए। और फिर लौटते समय इन्होंने एक एसेटिक, एक सन्यासी को देखा। अच्छा, इस चीज के लिए लाइट ऑफ एशिया, टॉमस अर्नोल्ड ने लिखा है। तो लाइट ऑफ एशिया आप कभी पढ़ोगे, एक बहुत बढ़िया किताब है, बहुत सुंदर किताब है। उसमें इसका बहुत बढ़िया जो है जिक्र किया गया है कि बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इसके बारे में गौतम बुद्ध को पता ही नहीं था। सिद्धार्थ को बिल्कुल नहीं पता था। तो वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, एक बुढ़ा आदमी देखते हैं तो कहते हैं कि चन्ना ये बताओ, ये क्या है? बोले कि नहीं, ये तो बुढ़ा आदमी हो गया है। और तो कहें कि ये पर्टिकुलर कोई जाति होती है या यही हो गया है? बोले नहीं, कोई जाति नहीं होती, सब होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे। तब उन्हें बड़ा शॉकिंग लगा, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर आगे चलते हैं, एक बीमार आदमी दिखता है उन्हें, तो कहते हैं कि यार ये आदमी जैसा लगने वाला चीज क्या है? ये क्या, ये भी आदमी है या कुछ और है? बोले नहीं, ये भी आदमी है। काफी वृद्ध हो गया था तो बीमारी ने घेर लिया, बीमारी के बाद ऐसा हो गया। बोले तो बीमारी मतलब ये क्या सभी को हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब तो मतलब वो बहुत ही परेशान हो गए। फिर अंत में जब देखे कि लोग रो रहे हैं, लाश पड़ी हुई है, तो और चिंता होती है। कहते हैं इन सबको क्या हो गया, क्यों परेशान है? बोले ये मर गया। ये मर गया मतलब ये क्या होता है? ये सब मरते हैं। अब आप यकीन नहीं कर सकते कि क्या कोई इतना भी अनभिज्ञ हो सकता है कि उसे यही ना पता हो कि मरते भी लोग। बट यस, दिस वाज इन सम वे ट्रू विद सिद्धार्थ। फिर ये सब देख करके वो बहुत दुखी होते हैं। और फिर जब वो लौट रहे होते हैं वहां से कि नहीं, मन खिन्न हो गया, तो उन्हें एक रास्ते में सन्यासी दिखता है, वो धोनी रमाए मस्त है एकदम। उसको देख करके फिर बुद्ध पूछते हैं कि ये तो बड़ा प्रसन्न है, इसको नहीं पता कि उधर लोग मर गए हैं या बीमार हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, ये इतना खुश क्यों है? बोले साहब, ना तो ये बुढ़ा होगा क्योंकि चलते चलते ही मर जाएगा किसी दिन,
और बुढ़ा नहीं होगा तो बीमारी भी इसको नहीं होने वाली है। और तीसरी बात कि ये सन्यासी है, इसका कोई घर बार नहीं है, तो इसके पीछे रोने वाले भी नहीं है। उन्हें लगा यार ये तो मजेदार चीज है, बढ़िया है, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ना तो हमें मृत्यु का गम है क्योंकि हमारे पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा, ना हमें बीमारी का गम है क्योंकि हम बीमारी जो है वो घरों में ही आती है, जंगल में कौन सी बीमारी, यहाँ आई है, मर के बात खत्म हो गई। तो उन्हें अच्छा लगा ये, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनकी अवस्था कुल 29 साल की थी। बहुत जगहों पर बहुत सारे टीचर्स से ये मिले भी, अलार कलाम वगैरह से शिक्षा लिया, लेकिन किसी भी टीचर ने इन्हें प्रॉपरली संतुष्ट नहीं किया। किसी ने इन्हें वो चीजें नहीं बताई जो इनकी जिज्ञासा थी, तो इनकी जिज्ञासा अधूरी रह गई। फिर फाइनली इन्होंने बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ध्यान लगाया और लगभग जो है 35 वर्ष की इनकी अवस्था रही होगी, तब जा करके इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एनलाइटेड कहे गए, बुद्धा कहे गए। वहां से आने के बाद फिर इन्होंने बनारस में सबसे पहला अपना स्पीच दिया, सबसे पहले जो है अपना धर्म चक्र जिसको कहते हैं उसको चलाया। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात आती है कि जब इन्होंने तपस्या शुरू करी थी तो इनके कुछ 4-5 दोस्त थे, सबने एक साथ मिलकर के तपस्या शुरू करी थी जंगलों में। और ये तय हुआ था कि हम तब तक अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे जब तक हमें सही ज्ञान मिल नहीं जाता। तो कहते हैं कि सबसे पहले इन लोगों ने जो है एक वक्त का खाना छोड़ा, फिर जो है खाना ही छोड़ा, फिर थोड़े थोड़ा पे आ गए, एक मुट्ठी खाने लगे, एक अंजलि खाने लगे, लास्टली एक चावल तक भी खाने पे आ गए कि केवल दिन में एक चावल है, एक चावल उठा के डाल दिया बस। एकदम दुबले पतले हो गए, खत्म से हो गए। बहुत तकलीफ खुद को दे दिया बुद्ध ने। कभी जमीन के अंदर, कभी चूंकि जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें बैठ के तपस्या कर रहे थे क्योंकि इतने कमजोर हो गए थे, बैठ के कर ही नहीं सकते, गिर जाते। हर वो काम इन्होंने करके देखा लेकिन इन्हें बिल्कुल भी जो है उससे संतुष्टि नहीं मिली, कोई ज्ञान नहीं मिला। तो अंत में इन्होंने अपनी तपस्या भंग कर दी, छोड़ दी, और जाकर के जो है खाना वाना खा करके बढ़िया एक सुजाता लड़की थी, लेके आई थी, खीर खा के बैठ गए एक पेड़ के नीचे। ये चीज देख करके इनके जो दोस्त थे पांडव, वो सारे दोस्त बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बीच में तपस्या भंग कर दिया, ये आदमी कमजोर है। हम्म लेकिन बुद्ध माने नहीं, उन्हें लगा कि नहीं ये गलत बात है क्योंकि इतना तकलीफ देके भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं है इसका। फिर उन्हें ज्ञान मिला। ज्ञान मतलब क्या मिला? अनुभव मिला। क्योंकि वो एक जमाने में महल में भी रह आए थे और एक जमाने में वो जंगल में भी रह आए थे, तो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस का बिल्कुल पता था कि जब हम एक्सट्रीम लग्जरी में रहते हैं तब क्या होता है और एक्सट्रीम जब हम एसेटिज्म में चाहते हैं तब क्या होता है। तो इस वजह से उन्होंने पाया कि ये दोनों में ही सुख नहीं है। जब मैं महल में था तब भी मैं बेचैन रहता था, वहां पर भी सुख नहीं था, और यहाँ आकर के बिना खाए पिए मर रहा हूं, यहाँ पर भी सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख दोनों के बीच में है। ना बहुत त्याग करना और ना ही बहुत लिप्त रहना चीजों में। तो इसलिए हम मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करें, यही सुख है। तो फिर वो आकर के अपने उन्हीं पांचों लोगों को शिक्षाएं देते हैं, उन्हीं पांचों को पकड़ के ले आते हैं। वो पांचों से कहते हैं कि भाई हम हमें तो अब ज्ञान मिल गया। तो ये लोग यहीं पे तपस्या कर रहे थे सारनाथ में, बोले ज्ञान मिल गया तो चलो हमारे प्रश्नों का जवाब दो। फिर बुद्ध से इन्होंने धड़ाधड़ बड़े सारे प्रश्न पूछे, बुद्ध ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया और अंत में जो है ये पांचों उनके शिष्य बन गए। फिर धीरे धीरे करके बुद्ध के बड़े सारे शिष्य बनने लगे, उसमें सारे पुत्र मोगलन, आनंद, कश्यप, उपाली, ये सब है। आनंद और उपाली ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए। आनंद ने जो है वो शुद्ध पिटक की रचना करी और उपाली ने जो है विनय पिटक की रचना करी। ठीक है। इनके कई सारे राजा भी इनके मित्र थे, कई सारे राजा इनके उपासक बने, इनके फॉलोअर्स बने। उनमें कौशल के राजा एक प्रसेनजीत थे, वो इनके उपासक बने। अंगुली माल वाली कहानी सुनी होगी, बड़ी फेमस है इनके बारे में। बिंबिसार, ये भी जो इन्हीं के समकालीन थे। अजात शत्रु भी इनका बहुत बड़ा फॉलोअर था मगध का। और इसके अलावा इन्होंने अपनी शिक्षाएं बनारस, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा और पाटिलग्राम, इन सारे जगहों पर दिया। Buddha was named Siddhartha at birth
and was the son of chief Shakya clan. Or he led a sheltered upbringing in the palace, detached from the harsh realities of social life. बचपन में एक तरीके से ये शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग इनकी हुई थी. शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग का मतलब पालन पोषण इनका हो रहा था एक छुपा छुपा के, मतलब ऐसे तरीके से हो रहा था कि ये दुनिया को देख ही ना पाए, सही वाली सच्चाई क्या है, हार्श रियलिटीज वो इनको नजर ही ना आए. फिर बाद में जब इन्होंने यात्रा करी, अपने शहर को देखा, घूमा, तब जाकर के ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया. जब इन्होंने ओल्ड मैन, सिक मैन और लाश को देखा, और बाद में एक मेंडिकेंट को देखा, एक घुमक्कड़ साधु को देखा जो सबसे ज्यादा प्रसन्न था, तो सिद्धार्थ ने दुनिया के इन सारे दस्तूरों को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और फिर चले गए सत्य की तलाश में. उन्होंने बहुत सारे पथ देखे, यहाँ तक कि बॉडली मॉडिफिकेशन का भी पथ इन्होंने इख्तियार किया, मतलब शरीर त्यागने तक का पथ इन्होंने शुरू कर लिया. बहुत भयंकर तपस्या करी, एक्सट्रीम पथ चुना, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिला. और अंत में जाकर के जब इन्हें ज्ञान मिला, तो उन्होंने ज्ञान के बारे में लिखा कि ये राइटियस लिविंग है, मतलब सही तरीके से जीना ही असली जीवन का सार है, उसी में सब कुछ है. आप बहुत त्याग करके मरने के कगार पे भी नहीं जा सकते, वो भी गलत है. बुद्ध की टीचिंग क्या क्या थी? फिर बुद्ध की बड़ी सारी टीचिंग्स थी. जैसे उन्होंने सबसे पहली बात तो बताया कि ये पूरा वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, अनित्य है. अनित्य है माने शाश्वत नहीं है, हमेशा बदलने वाला है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. अनित्य, नित्य माने जो हमेशा एक जैसा रहे, और अनित्य माने जो हमेशा एक जैसा ना रहे. तो ये संसार एक जैसा रहने वाला नहीं है. ये उनकी टीचिंग का पहला सूत्र. आपको लग रहा है बुद्ध ने सही कहा है? यस सर, सही कहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो ये यस सर. ये हमेशा बदलने वाला है. किसी टाइम में कोरोना रहेगा, किसी टाइम में नहीं रहेगा, किसी टाइम में कोई बहुत अमीर हो जाएगा, कभी गरीब हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा. तो संसार ऐसा नहीं है कि हर समय आपके साथ एक ही जैसा होता रहेगा, हमेशा बदलेगा. पहली बात, बहुत बड़ी बात थी, सही भी बात है. एक जमाना था कि वो खुद बहुत बड़े कपिल वस्तु के राजा बन सकते थे और सन्यासी बन के घूम रहे थे, ये होता है. दूसरा उन्होंने कहा सोललेस, कोई इसमें आत्मा नहीं है, ये अनंत है, परमानेंट. देयर इज मींस देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल. कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है. इवन आत्मा भी, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, कोई ऐसा परमानेंट चीज है ही नहीं है दुनिया में. सब चेंज, बदलने वाले हैं. तीसरी बात उन्होंने कहा विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. एक ही चीज है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, वो है सोरो. ठीक है, उनकी ये सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग यही थी. पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि वर्ल्ड हमेशा बदल रहा है. दूसरा उन्होंने कहा इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये अनंत है, अनंत है, मतलब जिसमें आत्मा नहीं है. और तीसरी बात उन्होंने बताया संभम दुखम, सब दुख है. उन्होंने जीवन को ही दुख का नाम दे दिया. आप पैदा हो गए मतलब दुख हो गया, बस. इसके बाद जितनी भी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, सब दुख ही दुख है, कुछ भी सुख नहीं. उन्होंने कहा जैसे हम लोग मानते हैं ना कि आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख सुख आएगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा नहीं, सुख उख नहीं आएगा, दुख ही है जो परमानेंट है. जो आ रहा है, जिसे आप सुख मान रहे हो, वो भी दुख है. मतलब सुख तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. आप मान रहे हो ये सही कह रहे हैं? क्या बोल रहे हो? नहीं, ये सही नहीं कह रहे. ये भी नहीं सही कह रहे, इतना नहीं सही कह रहे. इतना से नहीं कह रहे. दुख है सर, दुख है, लेकिन कभी कभी सुख भी है. हाँ, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एज वेल. अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन्स ही डाउन्स है. उन्होंने कहा सब डाउन है. बड़ा अच्छा, क्यों कहा उसके भी कारण आपको बता दें. ऐसा नहीं था, वो जो
इलॉजिकल चीज कह रहे हैं, लॉजिक सुनो ध्यान से, फिर आप मान जाओगे। उन्होंने कहा सब दुख है, जिसे तुम सुख मानते हो वो भी दुख है। जैसे कि कोई एक सुख का उदाहरण दे लो, तुम्हें लग रहा हो हाँ ये सुख है। किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लोग मानते हैं, यार ये तो अच्छी बात है ना, सुख है, फिर आ गया, क्या सुख आ गया, सर अब वो इतना दूर तक सोच लेंगे कि अब वो मर जाएगा, फिर कल सब वो लोग दुखी बीमार होंगे होगा, तब। जिम्मेदारियां आएंगी, दुखी होगा, परेशान होगा, तो मतलब आपके दुख का एक कारण और आ गया। पहले सर तो इस हिसाब से तो मतलब उनका लॉजिक ये था कि जैसे ही कोई पैदा होगा तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तो दुखी है दुखी है। तो प्रॉब्लम के इससे बाद सही जब तो हम बाहर महावीर ही थे, निकल, वो इसी बोलते वजह थे से तो पैदा ही उन्होंने मत घर हो। बार छोड़ करके सब चले गए थे, क्योंकि वो जो भी चीज रखेंगे, आप सिंपल सी बात रखो, आपने मोबाइल खरीदा, आपको लगा यार ये सुख की बात है, कल के दिन ये गिरेगा, इसमें स्क्रैच आएंगे, टूटेगा, आपको दुख होगा। जब ये मोबाइल नहीं था तो आपके पास सिर्फ एक दुख था कि है नहीं, और जब ये आ गया तो आपके पास 20 दुख हैं कि आज रिचार्ज नहीं है, कल ये टूट गया, परसों परसों स्क्रैच आ गया। अगर कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी एक नया वर्जन आ गया तो आपको दुख, अरे यार अब लिए होते, नहीं ऐसा होता। सर लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दुख मेंशन किया गया, तो जब हम उस प्रॉब्लम से निकलते हैं तो हमें ये भी तो लगता है कि हम उस प्रॉब्लम से लड़के और पावरफुल हुए हैं, या फिर हम और हम मतलब उससे बेहतर हुए हैं हम खुद। उससे डबल प्रॉब्लम में आते हैं। हम प्रॉब्लम से निकलते कहाँ हैं? जैसे आपको बता दें, ये सोचने का एक नजरिया है। फिलोसफी इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को दर्शन कहते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, उसको सोचना पड़ता है, थिंकिंग है। अब आप एक एग्जांपल ले लो। एक जमाना था आपको नहीं पता था कि ये पानी कैसे बना हुआ है, या पानी के क्या कंपोनेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ नहीं पता था। तो आप कहे जाते थे आप अज्ञानी हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पानी किस चीज से बना हुआ है, इसके कंपोनेंट क्या है। आपको क्या नहीं आ रहा था कि पानी क्या है। अब आपको पता हो गया थोड़ा सा कि नहीं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो आप अपने आप को सोचते अब तो हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी क्या हो गए, तुम डबल अज्ञानी हो गए। अब तुम ढूंढो कि ऑक्सीजन कहां से आया, हाइड्रोजन कहां से आया, ये दोनों क्या है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप एक एक ज्ञान की चीजें ढूंढते रहते हो, आपका अज्ञान डबल होने लगता है। एक चीज आपको पता चलेगी तो उससे रिलेटेड चार और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जिनमें आप लग जाओगे। दुखों का भी यही हाल है। एक नई चीज आपको आती है जो सुख जैसा लगता है, वो अपने साथ चार ठो नए दुख लेके आएगी। भी आप अब आप ऐसे देख लो, एक सन्यासी जिसका कोई परिवार नहीं है, पूरे दुनिया में आग लग जाए, सब मर जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति गृहस्थ है, चार चीज लेके आया है, आज उसके घर में कुछ भी नुकसान होगा, उसको फर्क पड़ेगा। तो दुख का असली कारण क्या है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान आया, दुख चालू। फिर बात आती है कि ये तो बड़ा दिक्कत है, मतलब सब में दुख ही दुख है, फिर क्या उपाय है इसका कोई? बुद्ध ने कहा हाँ बिल्कुल, दुख दूर करने का भी उपाय है। बोले ये क्या? दुख दूर करने का जो उपाय है, पहले तो ये पता लगाओ कि दुख के कारण क्या है, और फिर कारण को दूर करो, दुख दूर हो जाएगा। मतलब दुख का इलाज नहीं करना है, दुख के कारण का इलाज करना है। भी उस पर हम आते हैं। तो उन्होंने कहा सबम दुखम, सब दुख है। फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज बताई कि मिडिल पथ का फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी शिक्षा महात्मा बुद्ध की यही थी। ठीक है, आप सीवियर पेनांस भी मत करो, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भी मत दिखाओ, सुख सुविधाओं में भी लिप्त मत रहो, और दुनिया भी छोड़ करके मत चले जाओ, दोनों के बीच में कहीं रहो। फिर कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ईश्वर होता है कि नहीं होता, आत्मा होती है कि नहीं होती है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चन है, ये फालतू क्वेश्चन है, इसको मत पूछो। गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। आप अपने बारे में कंसंट्रेट करो यार, गॉड के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम अपनी जिंदगी ठीक करो, अपने दुखों से निजात पाओ, अपनी जीवन को शांतिमय बनाओ। तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि ईश्वर है या नहीं है, और वो मंदिर में मिलेगा कि मस्जिद में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? ये है तुम्हारे सिलेबस की चीजें?
है इससे तुम्हारा कोई मतलब? चलो ठीक है, वो दही खाएगा कि पकौड़ी खाएगा, इससे तुमसे क्या मतलब पड़ा हुआ? मिठाई चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, क्या करें उसका? इससे क्या मतलब है? तुम अपना देखो, तुम्हें किन चीजों की जरूरत है? तो बुद्ध वाज लॉजिकल इन दैट वे। उन्होंने कहा ये संसार जो है वो ह्यूमन क्रिएशन, इसमें कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ईश्वर किसी चीज को नहीं बना रहा है, एक एक मैकेनिज्म है, प्रकृति है, उनसे चीजें बन रही हैं। जो भी इस संसार में वो तुम्हारे बनाए हुए हैं। ओके, तो उन्होंने सीधी बात बताई कि आप डिवाइन ओरिजिन के पीछे जाओ ही नहीं, आप डिविनिटी के पीछे भागो ही नहीं, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, आपके काम की चीज नहीं है। He emphasized literally the extinguishing of ego and desire. उन्होंने बताया अपना ईगो खत्म करो, अपनी डिजायर खत्म करो, तुम्हारी सारी सफरिंग दूर हो जाएंगी। तुम्हारी तकलीफों के दो कारण हैं, ईगो और डिजायर। अब बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर। थोड़ा थोड़ा। अभी भी थोड़ा ही है। नहीं, लास्ट वाला पॉइंट तो सही कहे पूरा पूरा। तुम्हें जो तुम्हारी जो इच्छाएं अनंत सी हैं, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तुम्हारे दुख का असली कारण ये है। कभी तुम्हें यस सर। जमीन चाहिए होती है, कभी कपड़ा चाहिए होता है, कभी कुछ और चीज चाहिए होता है, मोटरसाइकिल चाहिए होती है, मोबाइल चाहिए, ये मतलब तब नहीं, अटेंशन चाहिए होती है। कुछ भी बढ़िया नंबर चाहिए होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए होता है, ढेर सारी चीजें चाहिए होती। तो ये जो चाहिए चाहिए चल रहा है, इसको कहते हैं डिजायर, तृष्णा, इच्छा। तो तुम्हारे दुखों का असली कारण ये एक तो इच्छा है, और दूसरा ईगो। ये तुम्हारा पता नहीं कहाँ होता है, लेकिन हर्ट हो जाता है फटाफट। हाँ ये अक्सर करके हर्ट हुआ रहता है सभी का, कह रही उसने तो हमें ये यस कह सर। दिया, उसने तो हमें ऐसा कर दिया, मैं तो बड़े महान आदमी हूँ, मुझे लोग क्या बकवास है यार। ढंग से सोच रहो। होती कुछ है। होने दो। अगर तुमने अपने ईगो को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और अपनी डिजायर्स को अपनी क्षमता से ऊपर नहीं होने दिया, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। सर 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 फिर तो सुख का कुछ मतलब ही नहीं रह गया ना सर। दुख है सेम फिर क्वेश्चन। नहीं, हमारे पास डिजायर नहीं है, ईगो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सर फिर तो सुख का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, रहने का मतलब ही कुछ। क्या है इस ईगो, दुनिया में आने में सर? ये बताओ कि ईगो और सुख का रिलेशन क्या है? मतलब ईगो के चलते अब कर को किसी को तुम मार दो ईगो तो वो दुख का तुम्हारे कारण लिए है सुख का बेटा। कारण होगा। देखो, आपके पास अगर अपना ईगो है, अपना अहंग है, अहंकार है किसी चीज पे, घमंड है, तो वो तुम्हारे सुख का कारण थोड़ा ही, वो तो तुम्हारे दुख का कारण है। सर हम लोग को ये बॉडी मिली है, इस दुनिया में है, तो हम लोगों को इसको एंजॉय करना चाहिए। तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि डिजायर ही ना हो तो फिर इंसान जिएगा किस लिए? बस ये शरीर पा के पैदा हो गया इसलिए जी लेगा? उसी गलती को ठीक करने के लिए जिएगा जिस गलती की वजह से ये शरीर मिला हुआ है। तो पता तो चलना चाहिए गलती क्या की है, ये भी बता देते हैं। डेफिनेटली वही तो गलती की है, तब ईगो और इसको डिजायर। सर अगर जो है हमारे वेद ग्रंथ सही है, उसमें लिखा है सुखी रहो, वही मेरा मानते हैं। जो है उसमें संतुष्ट रहो। तो यही तो वो भी कह रहे हैं, एकदम डिजायर विशाल। मत पालो फालतू में। सर हमारे वेद ग्रंथ के हिसाब हम्म। अपने यहाँ अब देखो, वेदों में ऐसा चक्कर नहीं है। देखो वैदिक ग्रंथों में तो ठीक है, ऋग्वेद में तो मैंने बताया ही था आपको कि बड़ी सारी चीजें खूब पाने की प्रार्थना करी गई है। और वैसा ही इनके टाइम में भी, बुद्ध के भी टाइम में बड़े सारे दर्शन मिलते हैं इस तरह के। आजीवक संप्रदाय हैं या फेटलिस्ट हैं, भाग्यवादी हैं, हाँ, जिनका ये मानना होता है जो भी होना होगा वो हो जाएगा, किसी के कहने से थोड़े रुका रहता है। तो हमें ह्यूमन एफर्ट इज यूजलेस, ठीक है। ये जो फेटलिस्ट होते, आजीवक होते थे, एक संप्रदाय था, उनका ये मानना था कि ह्यूमन एफर्ट्स आर यूजलेस, इंसान को कोई कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहता है, जो भाग्य में आपके लिखा है। तो आपके चाहने न चाहने, करने ना करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक फिलॉसफी ये भी है। दूसरी फिलॉसफी जो है वो उनकी है चार्वाक दर्शन, जिसे हम कहते हैं लोकायत। लोकायत यानी मेटीरियलिस्टिक चीजें। तो वो कहते हैं कि कोई आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है, ना कोई देवी देवता और ईश्वर का है।
आपको एक जन्म मिला है, इसको जस्ट एंजॉय करो। उनके बारे में तो आगे चल करके ऋषियों ने पता नहीं कौन कौन से श्लोक गढ़ करके उनको चिपका दिए हैं। हाँ, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो मौज में जियो, कर्ज ले लो लेकिन घी पियो। मतलब खाने पीने, जस्ट एंजॉय, ईट ड्रिंक एंड मैरी, बी मैरी। लाइफ यही है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भी सोचने वाले थे इस दौर में, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म अकेला, लेकिन हाँ बुद्धिज्म ने बहुत लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो डिस्ट्रेस थे, ज्यादातर लोग दुखी थे, परेशान थे। अब आप सोचो ये फिलॉसफी वाली चीजें वो आपके दुख को दूर नहीं करती हैं, बस उसको सहन करने की क्षमता आपको दे देती हैं। बस आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, नथिंग एल्स। बात समझे कि नहीं? तो महात्मा बुद्ध की ये कुछ शिक्षाएं थी, जैसे संसार हमेशा बदल रहा है, इसमें कोई आत्मा वात्मा नहीं रहती, हर जगह पे सिर्फ दुख है, जीवन जीने का सही रास्ता है मध्यम मार्ग, ना बहुत लग्जरियस लाइफ में पड़ना और ना ही बहुत तपस्वी बन जाना। गॉड का मसला वो जो है डिस्कशन का प्रश्न ही नहीं है। पूरी दुनिया ह्यूमन क्रिएशन है, ईगो और डिजायर ये हमारे सफरिंग के मूल कारण है, इन्हें खत्म करना है। ये बुद्ध की टीचिंग थी। मेरे हिसाब से टीचिंग्स कॉमन पीपल के समझ में आने वाली टीचिंग थी, लॉजिकल थी, इस वजह से अच्छी थी। 4 चीजों पे बहुत फोकस किया बुद्ध ने। पहला उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया सफरिंग से भरा पड़ा है। और दूसरा उन्होंने बताया सफरिंग का कारण है डिजायर, दुख का कारण है इच्छा। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर डिजायर खत्म कर दी जाए तो सफरिंग खत्म हो सकती है। जाहिर सी बात है, पक्की बात है। फिर हमें लगता है कि ये इस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब इनको सब लोग माने इसलिए भी क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी थी, लोग काफी सैड होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे हम लोग अभी इसको थोड़ा अपोज कर रहे हैं, दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं, बट उस टाइम पे सब कुछ ऐसा था ही, इसलिए लोग शायद ज्यादा मतलब उससे प्रभावित हुए उस दौर होंगे। में दुख ज्यादा थे बेटा। Yes, उस sir. दौर में एक एक घर में 12-12, 15-15, 20-20 लड़के पैदा हो जाते थे और सब मर जाते थे। कभी कभी वंश खत्म हो जाता था, एक तो नहीं बचता था। दुखों की सीमा थी कोई। हर तीसरे कोई बीमार होता था, और सर्दी भी पकड़ ले तो आदमी मर ही जाता था, इलाज नहीं मिलता था। खाने के लिए किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लड़ाइयां हमेशा हो रही हैं। तो इतने तरह की तकलीफें हुआ करती थी बेटा। तो इन सारी तकलीफों में लोगों को ये सोचना उनकी मजबूरी थी। दूसरी बात, हर तीसरे लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण क्या है? इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा में तो लड़ रहे हैं। हमें कुछ पाना नहीं होता, लड़ेंगे क्यों? तो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो उस जमाने के लिए बहुत रेलिवेंट थी। तो ये 4 उनके आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला, सब्बम दुखम, सब दुख है। दूसरा है जो है दुख का कारण, ठीक है, डिजायर, तृष्णा। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख निवारण प्रतिपदा, यानी दुख को खत्म करने का मार्ग। दुख को खत्म करने का मार्ग क्या है? डिजायर को खत्म कर लो, इच्छा खत्म कर लो, दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख आ भी इच्छा से ही रहा है। अब चौथा, इच्छा कैसे खत्म होगी? इच्छा खत्म होगी तब दुख खत्म होगा। तो इच्छा खत्म कैसे होगी? उसके लिए उन्होंने कहा 8 रास्ते हैं बेटा, 8 चीजें करो। कौन कौन सा? राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, सही देखो, ठीक है। राइट रिजॉल्व, सही चीज को ही मानो, संकल्प करो, जो तुम्हें लग रहा है सत्य है, सही है, ठीक है, वही करो, प्रभावित होकर के गलत काम मत करो। राइट स्पीच, संयमित बोलो, सही बोलो, ठीक बोलो, सत्य बोलो। राइट कंडक्ट, अपना व्यवहार ठीक रखो। राइट लिवलीहुड, जो कमाओ न्यायोचित तरीके से कमाओ, छीन के चोरी करके मत कमाओ, सही लिवलीहुड होनी चाहिए। राइट एफर्ट, प्रयास अच्छे करो, सही करो। राइट माइंडफुलनेस, सही जो है वो ध्यान लगाओ, कंसंट्रेशन, समाधि वो भी सही वाली करो।
तो सही व्यायाम करो, सही प्रैक्टिस करो, सही ध्यान लगाओ, सही लिवलीहुड कमाओ, सही जो है कंडक्ट रखो, अपनी स्पीच ठीक रखो। बुराई इसमें ये जो 8 चीजें उन्होंने बताई सारे नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छी चीजें होनी चाहिए। गॉड के मामले में वो बिल्कुल नहीं बोलते। ही लेड एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्म। उन्होंने कर्म के बारे में कहा कि जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे बेटा, इसलिए कर्म जो है, ईश्वर कोई है या नहीं है ये प्रश्न नहीं उठता, लेकिन हाँ कर्म का प्रश्न तो उठता है। ठीक है, उन्होंने कहा आदमी का जीवन उसके कर्मों पर डिपेंड करता है, जैसे कर्म होंगे वैसा आपका जीवन होगा, और आत्मा वात्मा कोई एग्जिस्ट नहीं करती। गीता से उलट है। गीता कहती है आत्मा मरती नहीं, ये कह रहे हैं आत्मा होती नहीं। अहिंसा, किसी को चोट मत पहुंचाओ। हाँ, जो है लव फॉर ह्यूमन बीइंग, लव फॉर लिविंग क्रिएचर्स, इसकी इन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने कहा प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड, वाणी, कर्म और विचार, इनमें शुद्धता होनी चाहिए। मतलब सही सोचो, सही बोलो और सही करो, ये ध्यान रखना। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से शुद्ध रहो। बस इतना काम कर लो, ठीक है। और ब्लाइंड फेथ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, कोई अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कास्ट सिस्टम को ये नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने अटैक भी उस पे नहीं किया। उन्होंने वर्ण धर्म पे बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करी कि हाँ खत्म कर लो ऐसा वैसा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि नहीं ये जरूरी है। और जो है ब्राह्मणिकल जो चीजें थी उनके तुरंत खिलाफ नहीं जाते थे, बहुत संयमी व्यक्ति थे इस मामले में। ठीक है, हालांकि इन्होंने सोशल इक्वलिटी पे फोकस काफी किया हुआ है। कुछ चीजों को इन्होंने और भी माना है, जैसे इन्होंने बुद्ध धर्म में आने की आजादी दे दी, कोई भी बौद्ध बन सकता है, कोई भी सन्यासी बन सकता है, लेकिन कुछ नियम इन्होंने बनाए थे। जैसे कोई व्यक्ति चोर है तो चोरी करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता। धन किसी का छीन लिया है, उधार ले लिया है, तो वो सन्यासी नहीं बन सकता। मतलब उसे पहले अपने पुराने पाप धोने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उधार ले लिया, उधार ले लेकर के खूब बड़े खूब मौज से रहे और उसके बाद जब चुकाने की बारी आई तो सन्यासी बन गए, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम तो सन्यास ले लिए। बुद्ध उसको नहीं स्वीकार करते, पहले चुका करके आओ फिर संन्यास लेना। तो जाहिर सी बात है कुछ जगहों पर इन्होंने भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। बुद्धिस्ट संघ के बारे में हम लोग अगली बार में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सर आप लाइट